हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे YouTube चैनल EMS पॉइंट में एक जोरदार स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था धातु और अधातु में अंतर और संभवतः सभी बच्चे अच्छे से लिखे होंगे। अब मैं एक और बात बताऊं कि धातु, एक प्रश्न पूछा गया था, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों? इसका जवाब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये रसायन विज्ञान का इंटरमीडिएट में जानकारी दी जाएगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, जिन पर नाभिक के आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, और जो परमाणु में स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सभी धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा धातुओं के उपयोग की। ठीक है, धातुओं के उपयोग तो आपने देखा होगा, नंबर 1, इनका उपयोग इमारतों में किया जाता है। डोर हो गया, विंडो हो गई, हाँ, जब आप स्लैब डालते हैं तो उसमें, तो इनका उपयोग किसमें किया जाता है? इमारतों में किया जाता है। दूसरा है रेल की पटरियों के निर्माण में। पटरियों के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता। तीसरा नंबर है आभूषण बनाने में। चौथा नंबर है मशीन के या मशीनों के पुर्जे बनाने में। तो बहुत सारे और उपयोग हैं, लेकिन आप इन उपयोगों को अपने स्तर से देखिए, और जहाँ जो बातें समझ में नहीं आएंगी मैं आपको बताऊंगा, चिन्हित करूंगा। अब मैं अगली बात करूं तो आपको हेडिंग डालना है धातुओं के विशेष गुण। धातुओं के विशेष गुण, क्या विशेष गुण है? जैसे आघातवर्ध्यता। ठीक है, आघात
वर्ध्यता, ये पूछा जाता है कंपटीशन में, और कंपटीशन वाली लाइन भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि क्या है। धातुओं को पीट कर, धातुओं को पीट कर उनको चादर के रूप में परिवर्तित करने को आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात का मतलब हुआ कि चोट मार करके, ठीक है। अब एक विशेष, क्या विशेष है? सोना और चांदी, सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु हैं। मतलब सोना और चांदी अभी तक जितनी धातुएं मिली हैं, इनको पीट करके सबसे पतली या सबसे बड़ी चादर आप, सबसे पतली चादर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन बातों को विशेष रूप से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगली प्रॉपर्टी बताऊं, तन्यता। अगली प्रॉपर्टी है तन्यता। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित पतले तार के रूप में परिवर्तित करने को तन्यता कहते हैं। ठीक, सोना सबसे अधिक, ये धातु की बात हो रही है, नहीं सोने वाला सोना समझ जाओ कि सुबह शाम दोपहर सोते हो, सबसे अधिक तन्य धातु है। एक और विशेष बात लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, 1 ग्राम सोने को खींचकर 1 ग्राम सोने को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और आप चाहेंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। अब मैं एक और गुण बताऊं, इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। एक गुण और है,
चालकता। चालकता तो इसमें पहले सुन लीजिए, जो धातुएं होती हैं वास्तव में ये क्या होती हैं, ऊष्मा की और विद्युत की चालक होती है। यानी इसमें विद्युत और ऊष्मा हम प्रवाहित कर सकते हैं। अगर इसमें प्रवाहित कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। तो लिखेंगे सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं या चालक कह सकते हो। इस गुण को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। अच्छा जी, चालकता कहते हैं। सबसे ज़्यादा जान लीजिए Ag और Cu। Ag मतलब ये है चांदी, सिल्वर, और Cu मतलब कॉपर। सबसे की चालकता सबसे अधिक होती है। की चालकता सबसे अधिक होती है। प्यारे बच्चों, ये नोट कर लीजिए, अक्सर इसके बारे में लोग पूछते हैं और जवाब भी देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। मैं कुछ बातें और रखूँगा। ये थी बातें भौतिक गुण की, और विशेष भौतिक गुण है ये। चालकता हुआ, आघातवर्ध्यता हुआ, तन्यता हुआ। आघातवर्ध्यता, आघात मतलब शब्द से ही क्लियर है कि आप उस पर चोट मार करके उसको चद्दर के रूप में फैला दें। तो डेफिनेटली हम चालकता को भी बताए, लेकिन एक चीज़ हमने जो बताया कि 1 ग्राम सोने को लगभग हम 2 किलोमीटर खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपकी तन्यता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए और आपकी समझदारी के लिए अपनी पूरी ताकत से वीडियो बनाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पूर्ण रूप से इसका सहयोग करिए और अपने उन सभी मित्रों के पास भेजिए जो हाई स्कूल, इंटर, 9th या फिर कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ से हमने 5 नंबर दे दिया, मेरा एक वीडियो अगर 5 नंबर दे दिया आपको कंपटीशन में, बहुत बड़ी ताकत मिल गई। बोर्ड एग्जाम में अगर 2 ही नंबर मिल गए, 5 ही नंबर मिल गए, 3 ही नंबर मिल गए, तो डेफिनेटली आप पास आउट अच्छे से हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़िए, कॉपी कलम ले के पढ़िए। जो लाइनें आपको विशेष लगें, इम्पॉर्टेंट लगें, उनको ज़रूर लिख लीजिए। और मैं अक्सर कंपटीशन की लाइनें उसी डेफिनेशन में बता देता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लेकिन ख्याल रहे अगला वीडियो मैथ का होगा। मैथ बहुत दिन से सुसुप्तावस्था में है, मैथ का होगा और ज़बरदस्त होगा। तो आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और वीडियो को पूरा चला के देखिए, जिससे आपको मेरी पढ़ाई और मेरे पढ़ाने का ढंग और मेरे पढ़ाने से आपका क्या तैयारी बन सकती है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।